तो डॉक्टर साहब होम्योपैथी में इसका परमानेंट सॉल्यूशन है आपके पास? जी बिल्कुल, डायबिटीज़ का बहुत अच्छा सोल्यूशन है, अच्छी मेडिकेशन है। और हमारी जो मेडिकेशन होती है ये सिम्टोमेटोलॉजी, मतलब आपके हेड टू टू, मतलब आपका पूरा केस लिया जाएगा, आप क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। क्योंकि बहुत पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि सर आप ये पूछते हैं कि क्या खाते हैं, कितना पानी पीते हैं, टेस्ट अच्छा है कि नहीं, पसीना होता है कि नहीं। तो इट इज़ द वे ऑफ टेकिंग केस इन होम्योपैथी। होम्योपैथी का जो केस टेकिंग जो हमारे में एफोरिज्म वगैरह बताया गया है, उसमें केस टेकिंग का ये एक माध्यम है कि हम ऐसे केस लेते हैं। और बीपी, डायबिटीज़ में, इन असाध्य रोगों में होम्योपैथी की दवाएं बहुत अच्छी कारगर हैं। अभी हमारे पास बीपी के पेशेंट आ रहे हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट आ रहे हैं, पाइल्स के आ रहे हैं, फिस्टुला के आ रहे हैं, रीनल कैल्कुलाई जो आप जानते हैं, गुर्दे की पथरी, उनकी भी मेडिकेशन हमारे यहाँ चल रहे हैं और इसका इलाज एकदम। नमस्कार मित्रों, इंस्पायरिंग भारत चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आशुतोष तिवारी। मित्रों, कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। इंसान का सबसे सच्चा साथी उसका अच्छा स्वास्थ्य है, और जिस दिन आपके स्वास्थ्य ने आपका साथ छोड़ा, हर रिश्ते और नाते पर आप बोझ बनकर के रह जाते हैं। तो मित्रों, हमारे जीवन में स्वास्थ्य इतना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कमाने के चक्कर में, भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने स्वास्थ्य को भी लगातार इग्नोर करते रहते हैं। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ एक अनुभवी होम्योपैथी के चिकित्सक डॉक्टर अतुल पांडे जी हैं। अभी मैं मौजूद हूँ भरतकुंड, भरत जी की पावन तपोस्थली नंदीग्राम भरतकुंड में, डॉक्टर अतुल्स मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक भरतकुंड अयोध्या में। और आज हमारे साथ में युवा होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर अतुल पांडे जी हैं, जो कि बहुत बेहतरीन अनुभव रखते हैं। मित्रों, आइए जानते हैं कि जो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति है हमारे जीवन में किस तरीके से उपयोगी है, और खास करके जो असाध्य रोग हैं उनमें किस तरीके से कारगर हो सकती है। तो आइए जो है डॉक्टर साहब से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए दीजिए। जी जरूर। मेरा नाम डॉक्टर अतुल पांडे है। मैंने अपनी प्रारंभिक जो होम्योपैथी की डिग्री है वो भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे से कंप्लीट की है, और मैंने अपनी MD मास्टर्स मेडिसिन में ही भोपाल से कंप्लीट किया है। मैं अपनी सेवा जो दे रहा हूँ ये अपने गृह जनपद अयोध्या में भरतकुंड पे अपनी सेवा दे रहा हूँ। ठीक है। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति क्या होती है? लोगों के मन में अभी जागरूकता की काफ़ी कमी है। जी, होम्योपैथी बहुत सरल, बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव पैथी है। होम्योपैथी का सबसे अच्छा काम क्या है कि वो किस तरीके से काम करती है। होम्योपैथी क्या है, ये 200 साल पुरानी पैथी है। ठीक है। इसको डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हैनेमन जो हमारे फाउंडर हैं, फादर ऑफ होम्योपैथी जिन्हें कहते हैं, उनके द्वारा ये जर्मनी में 200 साल पहले ये पैथी आई, उनके द्वारा लाई गई। ठीक है। वो सबसे पहले जो हमारे फाउंडर थे डॉक्टर हैनेमन, वो एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। 200 साल बहुत पुरानी पद्धति है ये, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये पद्धति है। इस समय अगर हम इन वी कैन से दैट कि करेंट सिचुएशन में अगर हम बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट पैथी इन द वर्ल्ड। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आप काफ़ी यंग हैं और ऐसे में होम्योपैथी सर लोगों के मन में जागरूकता की कमी है, लोगों के मन में जो है होम्योपैथी से लोग दूर भागते हैं, तो आपने जो है होम्योपैथी को ही एज अ करियर क्यों चुना? हाँ जरूर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए भी, हमारे दर्शकों के लिए भी। होम्योपैथी मैंने क्यों चुना? होम्योपैथी एक्चुअली क्या था कि जब मैं तैयारी कर रहा था, जब मैं अपनी मेडिकल फील्ड की प्रिपरेशन कर रहा था, उस समय हमें केवल डॉक्टर बनना था। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे होम्योपैथी करना है, मुझे आयुर्वेदा करना है या मुझे एलोपैथी। लेकिन सबसे पहले जो मेडिकल प्रिपरेशन वाला एक एस्पिरेंट रहता है, उसके दिमाग में एक चीज़ रहती है, हमें MBBS करना है। मैंने भी वही सपने लेकर मैं कोटा राजस्थान एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में गया और मैंने मेहनत की और उसमें मैंने 2 साल मेहनत की। और मेरा उस समय तो MBBS में तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने भारतीय विद्यापीठ का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं वहाँ पे गया। तो वहाँ मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन थे आयुर्वेदा का, एक ऑप्शन था होम्योपैथी का। तो मुझे तब भी मैं ब्लैंक था, मुझे ये नहीं पता था कि कौन सा ऑप्शन इज़ द बेस्ट फॉर मी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो मेडिकल फील्ड का नहीं है। हमारे जो मामा जी के बड़े वाले लड़के हैं वो इस समय अपने PGI में DM गैस्ट्रो हैं, MBBS MD उन्होंने राजस्थान जयपुर से किया है। तो वहाँ से एक छोटा सा उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं कि संस्कृत होती है आयुर्वेदा में, तो हमने कहा वो दिक्कत करेगी, तो अपन क्या करते हैं, अपन लेते हैं होम्योपैथी। वहाँ से सिलसिला ये चालू हुआ और उस सिलसिले को चालू करते हुए जब फर्स्ट ईयर में था तब भी मुझे थोड़ी बहुत जानकारी आई, लेकिन सेकेंड ईयर में आते आते हमें होम्योपैथी के एग्जैक्ट व्हाट इज द मीन्स ऑफ होम्योपैथी का इम्पैक्ट क्या है, होम्योपैथी मेडिकेशन कैसे दी जाती है। क्योंकि जो अभी आम जनमानस है जिनके ऊपर ये कहा जाता है कि ये जो छोटी साबूदाना की गोलियां होती हैं ये काम नहीं करती हैं, उस समय मेरे भी दिमाग में वही चीज़ें थी। लेकिन जब मैं सेकेंड ईयर में गया तो ये चीज़ें, मेरा जो ये मिथ था, जो ये मिस कॉन्सेप्ट था, ये सब चीज़ें क्लियर हुई और मुझे ये पता चला। डॉक्टर साहब, होम्योपैथी के बारे में लोगों में जागरूकता की काफ़ी कमी है, ऐसा क्या वजह आपको लगता है?
हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे जो बड़े होम्योपैथ हैं देश के, भारत देश के जो सबसे बड़े बड़े होम्योपैथ हैं, वो केवल बड़े बड़े सेमिनार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जगह जा रहे हैं, वो यूएस में जा रहे हैं, कनाडा में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, लेकिन इंडिया के ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं आ रहे हैं। और यहाँ ना आने, क्योंकि दे हैव नॉलेज, और वो अपना नॉलेज एक ग्रामीण, क्योंकि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर चीज़ें आप डालते हो तो हो सकता है कि चीज़ें आप इम्पैक्ट करें, क्योंकि आजकल सबसे अच्छा माध्यम जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप चीज़ों को बताना चाहिए। लेकिन हमारे जो बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, लेकिन उसको डिजिटली उसमें जाने के लिए, जैसे नॉर्मल अगर हम बात करें ग्रामीण परिवेश की, हमारे पीछे कम से कम जहाँ पे मैं हूँ ये टाउन एरिया है, यहाँ गांव के भी लोग आते हैं, या अपन कहते हैं कि लोअर मिडिल क्लास सब लोग आते हैं। जागरूकता की कमी थी, लेकिन अब लोग जागरूक हैं। जितने यंग होम्योपैथ हैं, जितने यंग फिजिशियन होम्योपैथिक चिकित्सा को मानने वाले हैं, अभी यंग जनरेशन जितनी आ रही वो होम्योपैथी को आगे लेकर जा रही है, होम्योपैथी को आगे लेकर जा रही है, प्लस उसके प्रचार और प्रसार में भी डिजिटली माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रही है। क्योंकि जागरूकता की कमी नहीं होनी चाहिए, किसी भी फील्ड में जागरूक होना चाहिए, और हर इंसान को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि होम्योपैथी बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है। डॉक्टर साहब, ना सिर्फ जो है होम्योपैथी, बल्कि हेल्थ के बारे में अवेयरनेस और प्रिकॉशन ही जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी सी पैथी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल जो है लोगों को पेट संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लाइक जैसे लोगों को खाना हजम नहीं होता, अपच की समस्या है, गैस की प्रॉब्लम है, छोटी छोटी उम्र में लोगों को जो है गट हेल्थ और पेट की समस्याओं का जो है चैलेंज आता रहता है। तो इसका कारण क्या है, और क्या होम्योपैथी के पास इसका जो है परमानेंट सॉल्यूशन है? जी जरूर। इस समय जो अगर आपने कहा कि अपच की समस्या, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम लोगों को बहुत हो रही है, स्पेशली इन यंग जनरेशन, 22 साल, 23 साल, 25 साल, तो मैं ये कहूँगा सबसे पहले उनकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, खाने का कोई समय नहीं है, कहीं भी कुछ भी खाएंगे, स्पेशली बाहर का खाना, चाउमीन बर्गर पिज्जा इस समय चल रहा है। आपको भी ज़्यादा जानकारी है कि इस समय यही खाते हैं भाई, आप हैं, ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, बीमारी आएगी, नॉर्मल सी बात है। तो आज की हमारी जो यंग जनरेशन है उनको यही समस्या हो रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का खा रहे हैं, इससे उनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, अपच की प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत सारी पेट संबंधी जो बीमारियां हैं उनको घेर लेती हैं। और इसमें अगर हम होम्योपैथी की बात करें कि इसमें होम्योपैथी में पेट संबंधी रोगों के लिए इलाज बहुत ही अचूक इलाज है, बहुत ही अच्छा इलाज है। आप चाहे पेट की ही कमी से आपको पाइल्स होगा, पेट की कमी से फिस्टुला होगा, फिशर होगा, इंडाइजेशन, गैस, फ्लैचुलेंस जिसे बोलते हैं कि गैस हमारे यहाँ हार्ट की प्रॉब्लम भी जो है, यस हार्ट बर्न वगैरह, या ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो LDL HDL वगैरह बढ़ जाता है, तो उसमें भी हार्ट की प्रॉब्लम आने लगती है। तो डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, बहुत दिन तक चलेगी, तो सबसे आम मेडिकेशन है DSR, पेंटाप्रोजॉल ले लेंगे या DSR ले लेंगे, क्योंकि वो सबसे अच्छी चीज़ है, पैंडी वगैरह ले लेंगे, एंटा एसिड जितने भी हैं उसमें से कोई उठा के एक ले लेंगे, एक दिन उनको आराम रहेगा, 2 दिन आराम रहेगा, 3 दिन। लेकिन जब यही मेडिकेशन, यही एंटा एसिड आप 10 दिन लेंगे, 1 महीने लेंगे, 2 लेंगे, तो इसके बहुत साइड इफेक्ट है। उसमें साइड इफेक्ट में क्या आ जाता है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है, अल्सर फॉर्म हो जाते हैं आपके पेट में, जिससे कि आपको बर्निंग सेंसेशन होने लगता है आपके पेट में, आपको खाना नहीं हजम हो रहा है, आपको सबसे कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो आजकल युवाओं में कॉन्स्टिपेशन की आ रही है, क्योंकि दे आर आल्सो कंज्यूमिंग एल्कोहल, यू नो दैट वेरी वेल। तो अगर एल्कोहल ले रहे हैं, क्योंकि नशे के, हम तो यही आपके चैनल के माध्यम से यही बताएंगे, आज की जो यंग जनरेशन है वो इन चीज़ों से, स्पेशली नशे से जितना दूर रहेगी उतना स्वस्थ रहेगी, क्योंकि मेरा ध्येय एक ही है, जन सेवा और मनुष्य सेवा, यही एक हमारा ध्येय है। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। असाध्य रोग जैसे कि आर्थराइटिस है, डायबिटीज है, BP है, हर घर में हो रहे हैं, तो क्या होम्योपैथी में इसका जो है परमानेंट कुछ ऐसा इलाज, कुछ ऐसा क्योर है आपके पास? जी बिल्कुल। असाध्य रोगों में अगर हम बात करें कि 2 टाइप्स ऑफ केसेस, वन इज एक्यूट एंड सेकेंड इज क्रॉनिक। अगर क्रॉनिक केसेस को ही कहते हैं, हम लोग कहते हैं असाध्य रोग, जो बहुत दिनों से कोई भी बीमारी बहुत दिनों से चली आ रही हो उसको कहते हैं असाध्य रोग। तो असाध्य रोग में जैसे आपने बात किया BP की, आपने बात किया डायबिटीज़ की, ये आम है, हर दूसरा इंसान, किसी के घर में हर दूसरा इंसान किससे बीमारी से ग्रसित है, BP या डायबिटीज़। आजकल डॉक्टर साहब यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बराबर। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक यंग एज का 32 ईयर्स का एक लड़का था जिसको हार्ट अटैक हुआ था। तो उसमें ये रिसर्च हुई, उसमें पाया गया कि चीज़ें क्या क्या होती है, उसके लाइफ स्टाइल को देखा गया कि वो कैसे क्या खाता था, क्या कहाँ जाता था, कैसे क्या उसके एंजाइटी कितने था, स्ट्रेस कितना लेता था, वर्कलोड कितना था, तो ये सब चीज़ें वहाँ से आती हैं। ठीक है, जैसे आपने बोला कि यंग एज में क्या, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, असाध्य रोग पे आते हैं। डायबिटीज़, डायबिटिक मेलाइटिस जो है, शुगर इसको बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है, ये बहुत कम लोगों में,
देखा जाता है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है गर्भवती महिलाओं में, हाँ जेस्टेशनल मतलब बच्चों से, गर्भवती महिलाओं में, उसके बाद उनके बच्चों से, ये टाइप 1, इसमें रेयरली बहुत कम केसेस है लेकिन होता है। और दूसरा अपन बात करेंगे टाइप 2। टाइप 2 मुख्यतः अपने को ये देखने को मिलता है, इसमें क्या होता है, अपना पेनक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन का सिक्रेशन थोड़ा कम कर देता है और उसकी वजह से डायबिटीज़ की समस्या आने लगती है। तो डॉक्टर साहब, होम्योपैथी में इसका परमानेंट सॉल्यूशन है आपके पास? जी बिल्कुल, डायबिटीज़ का बहुत अच्छा सोल्यूशन है, अच्छी मेडिकेशन है। और हमारी जो मेडिकेशन होती है ये सिम्टोमेटोलॉजी मतलब आपके हेड टू टू, मतलब आपका पूरा केस लिया जाएगा, आप क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्योंकि बहुत पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि सर आप ये पूछते हैं कि क्या खाते हैं, कितना पानी पीते हैं, टेस्ट अच्छा है कि नहीं, पसीना होता है कि नहीं। तो इट इज़ द वे ऑफ टेकिंग केस इन होम्योपैथी। होम्योपैथी का जो केस टेकिंग जो हमारे में एफोरिज्म वगैरह बताया गया है, उसमें केस टेकिंग का ये एक माध्यम है, ये हम ऐसे केस लेते हैं। और बीपी, डायबिटीज़ में, इन असाध्य रोगों में होम्योपैथी की दवाएं बहुत अच्छी कारगर हैं। अभी हमारे पास बीपी के पेशेंट आ रहे हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट आ रहे हैं, पाइल्स के आ रहे हैं, फिस्टुला के आ रहे हैं, रीनल कैल्कुलाई जो आप जानते हैं गुर्दे की पथरी, उनकी भी मेडिकेशन हमारे यहाँ चल रहे हैं। और इसका इलाज एकदम 100% इसकी रोकथाम की जा सकती है होम्योपैथिक दवाओं के माध्यम से।